वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंट एजुकेशन। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करेंगे। किसका? 9th स्टैंडर्ड सेट्स लेसन का। ओके, बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है। आई बटन लगा दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दे रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारे इंट्रोडक्शन कवर कर लिए। सेट्स क्या होता है, बेसिकली एक कलेक्शन, मतलब सारा सेट्स के बारे में जो कुछ भी नीडेड है इस प्रैक्टिस सेट के लिए, पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए, वो मैंने सारा बता चुका हूँ। तो वो जाके ज़रूर देख सकते हो आप। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो शेयर कर सकते हो चैनल को अपने दोस्तों में। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। अब हमें रोस्टर फॉर्म मालूम है क्या है। रोस्टर फॉर्म माने लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड माने एक कॉमा लगा लगा के हमको सेट लिखना है। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, वो मैं अभी बताता हूँ। अगर कोई भी तुम सेट बना रहे हो, ए इज इक्वल्स टू, वो हमेशा तुम्हारा करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ये वाले ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। और एलिमेंट्स जब भी लिखोगे, फर्स्ट एलिमेंट लिखोगे, सेकंड एलिमेंट लिखोगे, उसके बीच में आपको कॉमास देने हैं। जैसे नॉर्मली आप मतलब कॉमास देने हैं हर एलिमेंट के बाद में, और एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ पहले भी वीडियो में, फर्स्ट वाले वीडियो में। वो अगर नहीं देखा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो तो वो जाके ज़रूर देख सकते हो। ओके, तो सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। अब सबसे पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। अब मैंने ये भी बताया हुआ है कि नेचुरल नंबर क्या है वो वाले वीडियो में। ओके, अब मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। नेचुरल नंबर माने ऐसा नंबर जो पॉजिटिव हो और ज़ीरो से आगे हो, ज़ीरो से बड़ा नंबर और पॉजिटिव हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कितना भी, और पॉइंट में नहीं होना चाहिए इन शॉर्ट, तो वो अपना नेचुरल नंबर कहलाता है। अगर मैं ए सेट मान लूँ कोई भी, उसको मैंने बोला करली ब्रेसेस में आपको लिखना है इवन। यहाँ पर जरा ध्यान देना, इवन भी बोला है। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से है? 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, डॉट 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 डॉट, पूरा करली ब्रेसेस क्लोज। अब ये डॉट डॉट का मतलब क्या है? ये चलते ही जा रहा है। अब मुझे मालूम नहीं है कि इवन नंबर कहाँ तक जाता है, वो इन्फिनिटी तक जाता है, तो हमें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डॉट 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 करके लिख सकते हो। ओके, तो 2, 4, 6। अब इवन नंबर्स तो आपको मालूम ही होंगे जो 2 के टेबल में आते हो, और नेचुरल नंबर चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो से बड़ा होना चाहिए नेचुरल नंबर कोई भी। ओके, यहाँ पर आ जाओ। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब चलो मैं बी डिफाइन कर देता हूँ, बी। अब यहाँ पर जो कैपिटल लेटर है वो डिनोट कर रहा है तुम्हारा सेट, और सेट जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ओके, सेट जो है वो किसी भी फॉर्म में, मतलब आई मीन फॉर्म का मतलब क्या है कि सेट मेरा किसी भी लेटर से मैं डिनोट कर सकता हूँ, ए बी सी डी जेड वाई बी, जो भी है। ओके, कैपिटल लेटर से। अब b इज इक्वल्स टू, करली ब्रेसेस मैंने खोल दिया है, ओपन करली ब्रेसेस। अब क्या बोला है मुझे? पहले तो इवन नंबर होना चाहिए, सेकंड प्राइम नंबर होना चाहिए। अब मुझे मालूम है पूरे दुनिया में इवन प्राइम नंबर बस एक है, जो कि है 2, बराबर, जो कि है 2। अब 2 के अलावा मुझे 2 के अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर ढूंढ के दिखा दो जो इवन है, मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है और प्राइम भी है साथ में। तो ऐसा इकलौता नंबर है पूरे दुनिया में, वो है 2। तो ये बन गया तुम्हारा सेट। अब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये मैंने नेगेटिव लिखा है। ओके, नेगेटिव जगह नहीं थी इसलिए सॉरी। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? चलो मैं सी डिफाइन कर दे रहा हूँ। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, अब मैंने बताया था इंटीजर्स का सेट क्या होता है। नेगेटिव इन्फिनिटी से आता है और 0 तक आता है, और फिर 0 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाता है। और इंटीजर्स माने 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे चलते जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, 0 से लेफ्ट साइड में, और 0 के राइट साइड में +1 +2 +3 +5 +7, ऐसे करते करते प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ पर मैं बता देता हूँ z, हम इंटीजर्स के सेट को z से डिनोट करते हैं। तो माइनस यहाँ से चलते जाता है, -2 -1 0 1 2 और डॉट 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 वापिस, ये होता है तुम्हारा इंटीजर का सेट। अब यहाँ पर क्या बोला है कि नेगेटिव इंटीजर्स का सेट चाहिए मुझे। तो नेगेटिव इंटीजर्स का सेट, ये वाला पार्ट मुझे नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, डॉट 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 डॉट, फिर कॉमा, फिर ये डॉट डॉट मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है। या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो -1 आएगा मेरा, फिर -2 आएगा,
फिर -3 आएगा, फिर -4 और डॉट 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 चलते ही जाएगा। मतलब ये पीछे की साइड में लिख रहा हूँ। ओके, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर समझ में आ गया। अब 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम या सुर। अब ये मुझे मालूम है, चलो मैं इसको एस सेट का नाम दे देता हूँ। अब ये क्या है, आपने सरगम मतलब क्या है, जो म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो उनको मालूम रहेगा कि सरगम यानी सुर, कोई भी म्यूजिक जो है इन 7 सुरों पर बनता है। कौन सा होता है वो, सा रे ग म प ध नि सा। ओके, ये क्या है, पहला तो सा है, फिर रा है, फिर गा है, सा रे ग, रा नि सा रे गा मा पा धा नी और वापिस सा आ जाता है। तो 7 सुर हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सा रे गा मा पा धा नी। ओके, सा तो वापिस रिपीट हो जा रहा है ना, इसीलिए। तो राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। अब ये क्या है, देखो 4/3। अब ये साइन जो है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का साइन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको, पहले लिख लेते हैं। या अब इसको वर्ड के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा कि 4/3 वर्ड्स के फॉर्म में, चलो ये भी चलेगा। 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। और क्यू मुझे मालूम है किसका सेट है, रैशनल नंबर का। तो यहाँ पर क्यू के जगह पे आप रैशनल नंबर्स भी लिख सकते हो। ओके, ये भी चलेगा और वो वाला भी चलेगा, क्यू के जगह पे रैशनल नंबर। ओके, तो ये वाला बिलोंग्स टू का साइन होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो 4/3 नंबर है ये इस रैशनल नंबर का एक एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि 4/3 जो है वो क्यू मतलब रैशनल नंबर के सेट का एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये है। ओके, यहाँ पर देखो ये डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू वो समझ जाओगे ना। बिलोंग्स टू को काट दिया तो उसको क्या बोलोगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर क्या लिखोगे, तो -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। ओके, डज नॉट बिलोंग्स टू n। n माने क्या था वहां पर, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर n के जगह पे आप नेचुरल नंबर का सेट भी लिख सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये कैसे पढ़ा जाता है, मैंने ये पहले भी लेक्चर में बताया हुआ है, वापस एक बार बता दे रहा हूं। देखो P इज अ सेट, क्या लिखोगे, P इज अ सेट। अब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये P इज अ सेट, यहां पर पढ़ो, P इज अ सेट सच दैट P इज अ सेट। ये जो लाइन है ना इसको सच दैट बोलते हैं, ऐसे वाले लाइन को क्या बोलते हैं, सच दैट। ओके, P इज अ सेट सच दैट P is an odd number, such that P is an odd prime. P is an odd prime. ओके, इसका मतलब ये तुमने बस वर्ड्स में लिखा है, P is a set such that P is an odd prime. ओके, इसका मतलब सच दैट होता है, ये वाले जो लाइन खींचा है इसका मतलब क्या होता है सच दैट होता है। सॉरी, थोड़ी खांसी आ रही है, माफ़ करना, थोड़ी तबीयत थोड़ी सी वीक चालू है। देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। राइट एनी 2 सेट्स बाय यूजिंग द लिस्टिंग मेथड। अब लिस्टिंग मेथड आप समझ में आ गया है, ये वाला लिस्टिंग मेथड है, ये वाला। ओके, 2 सेट्स, कोई भी 2 सेट्स लिख सकते हो। मैं पहला लिख दे रहा हूँ वीक्स का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ओके, और दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ ऑड नंबर्स का। ओके, ऑड नंबर्स माने 0, फिर 0 बोल रहा हूँ, 1, फिर 2, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ओके, ये हुआ है मेरे 2 सेट्स। अब ये जो क्वेश्चन है आप अपने मन से 2 सेट्स बनाओगे। ओके, ये तुम्हारा होमवर्क हो सकता है या होमवर्क ही होगा। देखो यहाँ पर
मार्कर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। चलो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द लिस्टिंग मेथड। अब ये क्या है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है। यहाँ पर लिस्टिंग सेट्स बनाने थे और यहाँ पर लिस्टिंग आपको दिया हुआ है सेट, जो भी सेट बनाना है उसको लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो पहला सेट में ए मान लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू, अब ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, सोलर ईयर मतलब वो चैत्र वैशाख वाला, ओके। तो क्या होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़, श्रावण, फिर भाद्रपद, श्रावण भाद्रपद, फिर क्या होता है, श्रावण भाद्रपद अश्विन, फिर होता है कार्तिक, फिर होता है कुछ तो, फिर माघ, फिर पौष, माघ और फाल्गुन होता है। फिर उसके बाद ये 3 बचते हैं, पौष, माघ, मार्ग और फाल्गुन, ओके। ये देख लेना ज़रा, यहाँ पर कौन सा एक आता है, ये 12 जो मराठी कैलेंडर में होता है ये अक्सर, तो वो वाले ये जो है वो वाले मंथ्स है, आप गूगल करके देख सकते हो, ओके। अब यहाँ पर आ जाओ, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब ये वाला ध्यान से, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको आपकी टेस्ट लेगा ये क्वेश्चन। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद देखो क्या कर रहा हूँ मैं। देखो, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, लेटर्स माने क्या होता है, एक सिंगल लेटर, ओके। ये जो वर्ड है वो एक एक लेटर्स के मदद से बना है। अब मैं एक एक लिस्ट करते जाऊंगा। देखो, सी आया है, फिर उसके बाद ओ आया है, फिर एम, फिर पी, फिर एल, फिर ई, फिर एम वापिस आया है, पर एम तो मेरे पास ऑलरेडी है, और सेट में मुझे मालूम है लेटर्स रिपीट, मतलब एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो सी ओ एम पी एल ई, वापिस एम आया है, मैं नहीं लूंगा। ई, वापिस ई है, तो यहाँ पर ई ऑलरेडी लिखा है। एन देखो पहले लिखा है क्या, नहीं, तो एन डाल सकते हो, और टी, तो टी, तो ये आपका सेट बन जाएगा। हमने क्यों रिपीट नहीं लिखा, मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं होता। आई रिपीट, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तभी वो कलेक्शन सेट कहलाता है, ओके। तो इतना कॉपी कर सकते हो, इसके बाद वाला अभी कराता हूं मैं, ओके। चलो, आई होप कर लिया होगा। चलो मैं मिटा दे रहा हूं। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी बहुत आसान है, जरा ध्यान दो। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। अब पूरी दुनिया को मालूम है, चलो मैं ए से ना डिनोट कर देता हूँ, आप एस पी किससे भी डिनोट कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ओके। तो आपको पूरी दुनिया को मालूम है कि सेंसरी ऑर्गन्स ह्यूमंस के पास 5 होती है। कौन सी? आइज, चलो नोट कर लो, आइज, नोज, टंग, स्किन, और कौन सी रह गई, 1 2 3 4 हो गई ना, ईयर्स रह गए, चलो ईयर्स भी डाल दिए, ओके। अब चलो मैं पी से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अब प्राइम नंबर बोला है, तो प्राइम नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 है, और 19 है। 20 के अंदर वाले सारे प्राइम आ चुके हैं, ओके। तो ये क्या हो गया, ये सेट हो गया। अब नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, सी से डिनोट करते हैं इसको, ये आप करोगे मेरे लिए। 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, मालूम है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम आप लिख सकते हो, ओके। लिख देना है मेरे लिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग द रूल मेथड। अब रूल मेथड से अपने को सेट्स लिखने हैं, ओके। अब ये सेट दिया है, अब आपको ये रूल मेथड से लिखना है। अब ये कैसे लिखोगे देखो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये सेट है क्या। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये कुछ नोटिस कर पा रहे हो। ये 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन टिल 10 है। तो क्या बोल सकते हो आप कि x है सच दैट, ए में सारे x है सच दैट x स्क्वायर है ना एक्चुअली, हाँ x स्क्वायर है। ए में सारे x स्क्वायर है, x स्क्वायर टाइप के एलिमेंट है, सच दैट x इज रनिंग फ्रॉम 1
2 3 4 अप टू 10। ओके, ये तुम्हारा सेट बन जाएगा। ए में सारे एक्स स्क्वायर है, ए में सारे एक्स स्क्वायर है सच दैट एक्स क्या क्या है 1। अब 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, ऐसे डॉट डॉट मतलब 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 और 10 है। ओके, बीच में चलो लिख ही देते हैं। ओके, कंफ्यूजन ना हो। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब x मेरा इनमें से कुछ भी हो सकता है और वो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। तो x में यहाँ से किस में से भी लूँ और उसका स्क्वायर करूँ तो वो उस सेट में चले जाएगा। इसका मतलब ये है, ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर सच दैट x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 से अप टू 10। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो b इज इक्वल्स टू 6 12 18 24 ये सारा नंबर है। तो b इज इक्वल्स टू, अब क्या करूँ मैं, x के जगह पे यहाँ पर नोटेशन कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर a यूज करूंगा। देखो क्या a सच दैट a क्या है, a 6 का मल्टीपल है। देखो 6 का ही टेबल लिखा है ना, ये 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24। ये क्या है 6 का मल्टीपल है, मतलब क्या है ये, इन शॉर्ट 6a है। a सच दैट नहीं रुको एक मिनट, एक काम करते हैं और इजी करते हैं इसको। देखो b क्या है, सारे 6a टाइप के एलिमेंट है सच दैट a मेरा कहाँ से कहाँ तक है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 एंड 8। ओके, ये बन जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, b में सारे 6a टाइप के एलिमेंट है, जहाँ पर a मेरा क्या है 1 हो सकता है a, तो 6 1 6 बन जाएगा। फिर a मेरा 2 बन जाएगा जब, तो 6 2 12 आ जाएगा। फिर 3 बन जाएगा तो 6 3 18 आ जाएगा। 4 जब a लूँगा तो 6 4 24 आ जाएगा। वैसे मैं 8 लूँगा तो 6 8 48 आ जाएगा। तो ये 8 तक है, तो 8 के आगे नहीं है। तो a की वैल्यू मेरी 1 से लेकर 8 तक कोई भी हो सकती है, और मैं इसमें डालूंगा 6a में, तो वो सारे मुझे एलिमेंट्स देते चलेंगे मेरे ओरिजिनल सेट के। तो इस तरीके से आप लिस्ट रूल मेथड लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो c इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो c इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो कि लेटर्स ऑफ, आप क्या लिख सकते हो कि c में क्या है लेटर्स ऑफ वर्ड स्माइल। ओके, लेटर्स ऑफ वर्ड स्माइल, क्योंकि SMILE वो स्माइल का ही वर्ड है ना, तो ये लिख सकते हो लेटर्स ऑफ वर्ड स्माइल। ओके, नेक्स्ट पर आ जाओ, फोर्थ पे। D इज इक्वल्स टू संडे मंडे ट्यूसडे, वही तो क्या लिख सकते हो D इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली क्या लिख सकते हो यहाँ से, D क्या सेट है कि वो है डेज इन द वीक। क्या है डेज इन दी वीक। ओके, ये लिख सकते हो, ये तो ऑब्जर्वेशन है। अब देखो ये AET ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, क्या लिखा है ये। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या लिख सकते हो, x इज द लेटर। ओके, x इज इक्वल्स टू लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू लेटर इन द वर्ड बहुत से बच्चे गैस भी कर लिए होंगे अभी तक, तो इट। ओके, लेटर इट, बस वो आगे पीछे लिखा है AET कर दिया है उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि उसका ऑर्डर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो लेटर होने चाहिए सारे और रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कोई भी कलेक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेट बोलेंगे। ओके, तो आपका यहाँ पर हो जाता है प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट। आप कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। ओके, पर नोट्स जरूर बनाना इसका। चलो, आई होप कर लिया होगा। चलो मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो, अब इतना तो हो गया अपना। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ आप भी मेहनत करना। जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे डबल ट्रिपल आप करना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। ओके, तो बहुत बहुत लगन से पढ़ाई करो, क्योंकि ये सब काम में आएगा आपको 10th में और आगे फ्यूचर में भी। अगर आप साइंस कॉमर्स कुछ भी लेते हो,
कोई भी स्ट्रीम आगे चूज़ करते हो तो आपको बहुत काम में आने वाला है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पर इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, चैनल को, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट वापस मिस हो जाएगा आपसे। ओके, तो बेल आइकन भी दबा देना। ओके, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।